कमजोर दिमाग वाले इस वीडियो से दूर रहे। तो यह जो मेरा सवाल है इसका जवाब सिर्फ तेज दिमाग वाले ही दे सकते हैं। तो बताइए, एक कमरे में 15 मोमबत्तियां जल रही हैं, तो उसमें से हमने 5 मोमबत्तियां बुझा दी, तो बताओ उस कमरे में कितनी मोमबत्तियां बची हैं? सिर्फ इंटेलिजेंट लोग ही इसका आंसर दे। ईद तो लड़कियों की होती है मुर्शिद। 10 रुपए की मेहंदी लगा कर कहती है, हाय अल्लाह कितना कलर आया है। पठान रक्षे वाले से बोला, स्टेशन जाने के कितने पैसे लोगे? रक्षे वाला 50 रुपए। पठान बोला 20 ले लो। रक्षे वाला बोला 20 में कौन लेकर जाएगा? पठान बोला पीछे बैठो, हम लेकर जाएगा। आजकल की लड़कियां भी बहुत तेज हो गई हैं कपड़े। हफ्ते के दिन धू के संडे को ऑनलाइन आके ये साबित कर रही होती हैं कि मैं पापा की परंसीस हूँ। एक आदमी बस में सफर कर रहा था। अचानक बस रुकती है और वह मरा हुआ पाया जाता है। पुलिस ने यात्रियों से पूछताछ की। एक बोला मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। दूसरा बोला मैं तो सो रहा था। कंडक्टर बोला मैं किराया ले रहा था, लेकिन ड्राइवर ने कहा बस तो रुकी ही नहीं थी। पुलिस ने तुरंत कातिल को पकड़ लिया। कमेंट करो, झूठ किसने बोला और क्यों? मैंने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी जंग लगने वाली है। अम्मी ने पता क्या कहा? अल्लाह करे सब तो पहला बम ਤੁਹਾਡੇ मोबाइलां ते वजे। पाकिस्तान के जो हालात हैं, हो सकता है रमजान के बाद शैतान भी वापस न आए। डॉक्टर ने बीवी का चेकअप किया और बोला आपकी शुगर तो खतरनाक हद तक बढ़ी हुई है। वापसी पर ड्राइव करते हुए शौहर ने बीवी से कहा बेगम मान गए तुमको, तुम में जबरदस्त सेल्फ कंट्रोल है। बेगम खुशी से चहककर बोली वो कैसे? शौहर ने जवाब दिया तुम्हारे जिस्म में इतनी शुगर है, मगर मजाल है वो जबान तक जरा भी आई हो। पठान ने अपनी मंगनी तोड़ दी। लोगों ने हैरत से पूछा खां साहब अच्छी खासी मंगनी थी, क्यों तोड़ दी? पठान ने संजीदगी से जवाब दिया कि लड़की कनवारी थी। लोग हैरान हो गए और कहा कनवारी होने में क्या मसला है? पठान ने अफसोस भरे अंदाज में कहा जो आज तक किसी की नहीं हुई मेरी क्या होगी? आज मेरे घर मेहमान आए, मैंने उनसे पूछा कि ठंडा लोगे या गरम? कहते दोनों। मैंने भी फिर चाय में बर्फ डाल के दे दी। साडे नाल होशियारी। आमिना चिकन लेने गई। दुकानदार जिंदा मुर्गे को चुहरी फेरने लगा तो आमना बोली भाई आराम से, मर जाएगा। एक पठान अपने अब्बा की मौत पर बहुत रोया। फिर उसकी बहन का फोन आया। पठान और ज्यादा रोने लगा। लोगों ने पूछा क्या हुआ? पठान बोला मेरी बहन के अब्बा का भी इंतकाल हो गया। भारत कह रहा है कि हम टमाटर नहीं देंगे, पाकिस्तान कह रहा है कि हम नमक नहीं देंगे। जंग धीरे धीरे सरहदों से किचन में दाखिल हो गई है। एक पागल दूसरे पागल से तुम किस दिन पैदा हुए? दूसरा पागल इतवार को। पहला पागल क्या तुम मुझे पागल समझते हो? अतवार को तो छुट्टी होती है। पठान भाई अपनी बाइक फुल स्पीड चला रहे थे और अचानक ट्रैफिक पुलिस ने रोका। ट्रैफिक पुलिस बोली लाइसेंस दिखाओ। पठान बोला लाइसेंस नहीं है। पुलिस ने पूछा और हेलमेट? पठान बोला वो भी नहीं है। पुलिस गुस्से से बोली बाइक कौन चलाता है? पठान ने मजे से बोला जी अल्लाह चलाता है, मैं तो सिर्फ हैंडल पकड़ता हूँ। राणा नमाज पढ़ रहा था। एक आदमी दूसरे आदमी को बता रहा था राणा बड़ा नमाजी परहेजी है। राणा नमाज तोड़कर बोला इसको बताओ मैंने हज भी किया। शौहर गुस्से में आज खाना क्यों नहीं बनाया? बीवी मैं गिर गई थी और लग गई थी। शौहर किधर गिर गई थी और कहां लग गई? बीवी तकिए पर गिर गई थी और आंख लग गई। औरत अपने पति की कब्र पर रोते हुए बोली छोटा बेटा लैपटॉप मांग रहा है, मैं क्या करूं? बेटी ने मोबाइल फोन की फरमाइश कर दी है, मैं क्या करूं? मेरे पास खुद अपने कपड़े पुराने हो गए हैं, क्या करूं? फिर कब्र से घुटी घुटी आवाज आई मर गया हूं, दुबई नहीं गया हूं। शादी के बाद पत्नी ने पति से पूछा चांद कहां है? पति ने कहा चांद 2 जगह है, एक तुम और एक ऊपर आसमान में। कुछ साल बाद पत्नी ने फिर पूछा चांद कहां है? तो पति बोला अंधी हो क्या? वो ऊपर आसमान में। क्या तुम्हारा बाप टॉर्च जलाकर खड़ा है?
सड़क पर एक लड़की चक्कर खाकर गिर पड़ी। एक ताऊ चिल्लाकर बोला, कोई नींबू सोडा लाओ रे। एक लड़का भागकर 20 रुपए खर्च कर नींबू सोडा ले आया और उसके आते ही ताऊ ने नींबू सोडा लेकर खुद पी गया और बोला, मुझसे ऐसे हादसे देखे नहीं जाते। शुक्र है मोबाइल का जमाना है, वरना आशिकू और माशूकू ने ब्लॉक करने के बजाय कबूतर ही कत्ल कर देनी थी। मच्छर ने आपको काटा ये उसका जुनून था, आपने खारिश की ये आपका सुकून था। आप चाहकर भी उसे मार ना सके क्योंकि उसकी रगों में भी आपका ही खून था।